हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने देर रात को अपने धमाकेदार रिजल्ट निकाल कर दे दिए हैं और इन रिजल्ट्स की वजह से कल के दिन में कंपनी के अंदर कितनी बड़ी तेजी आ सकती है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड यहाँ पर जारी करते हुए डिविडेंड की भी यहाँ पर घोषणा कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड अपने रिजल्ट तो डिक्लेयर किए ही थे, लेकिन कंपनी ने देख सकते हैं 51 पैसे का पर इक्विटी शेयर पर आपको डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी ने देख सकते हैं इस बोर्ड मीटिंग में ये एक अपनी बड़ी घोषणा कर दी है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के पूरी तरह से रिजल्ट किस प्रकार से निकल कर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर करोड़ के फिगर में कंपनी ने अपने रिजल्ट पब्लिक किए हैं और इनमें देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों कंपनी का यहाँ पर इनकम आप देखेंगे तो इनकम में दोस्तों कंपनी ने अब की बार 2672 करोड़ के आसपास का शानदार यहाँ पर इनकम जनरेट किया है। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं 2616 करोड़ का था और उससे पहले 2320 करोड़ के आसपास था। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिछले साल था मार्च का उससे और अब की बार का जो मार्च का है उसमें देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनकम अपना जनरेट किया है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो काफी यहाँ पर ज्यादा देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर भी इनकम कंपनी का है। लेकिन दोस्तों जी ये तो है अदर इनकम, और जो खुद का यहाँ पर रिवेन्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब 50% के आसपास का अंतर मिलेगा आपको क्वार्टरली बेसिस पर। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर नहीं, ईयरली बेसिस पर आपको 50% का। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो मामूली सी यहाँ पर बढ़ोतरी 3-4% के आसपास की देखने मिली। तो देखा जाए तो कंपनी ने अब की बार शानदार इनकम आपका जनरेट किया है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के खर्चे वगैरह देखें तो देख सकते हैं कंपनी ने टोटली अब की बार खर्चे 1560 करोड़ के किए, उससे पहले 2117 करोड़ के और उससे पहले 1399 करोड़ के। तो ईयरली बेसिस पर भी कंपनी के खर्चे काफी कम हुए हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी आप देखेंगे तो खर्चे कम हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मेन बात यह है कि कंपनी ने अब की बार 12 करोड़ देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियली कॉस्ट है जो वापस लिया है। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पिछली बार 655 करोड़ और उससे पहले ईयरली बेसिस पर 364 करोड़ का देख सकते हैं फाइनेंशियली कॉस्ट इसने चुकाया था। लेकिन अब की बार 12 करोड़ देख सकते हैं इसने वापस लिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों खर्चे भी काफी कम कर दिए हैं अपने यहाँ पर कंपनी ने। साथ ही प्रॉफिट आप देखेंगे टोटली इस कंपनी का तो प्रॉफिट अब की बार 919 करोड़ का दिया है और दोस्तों पिछले क्वार्टरली में 330 करोड़ का था और उससे पहले 605 करोड़ का था। तो दोस्तों इसके बाद अब की बार कंपनी ने 50% के आसपास या फिर दोस्तों 40 से 50% के बीच में ईयरली बेसिस पर शानदार बढ़ोतरी की। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो दोस्तों कम से कम यहाँ पर 60 से 70% की शानदार बढ़ोतरी की है क्वार्टरली बेसिस पर। तो ईयरली बेसिस पर भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के जबरदस्त रिजल्ट आते दिखाई दिए और इन वाले रिजल्ट्स की वजह से कल के दिन में कंपनी एक बड़े धमाल आपको कर दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी का ईपीएस वगैरह भी आप चेक करते हैं तो कंपनी का ईपीएस भी शानदार अब की बार कंपनी ने अपना निकाल कर दिया। जैसा कि आप ईपीएस भी देख सकते हैं कंपनी का ईपीएस अब की बार 80 पैसे का रहा। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो 0.36 का पैसे का था, मतलब कि ईयरली बेसिस पर कंपनी का शानदार ईपीएस था और क्वार्टरली बेसिस पर करीब है 4 गुना देख सकते हैं कंपनी ने अपना ईपीएस जनरेट किया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के शानदार अब की बार रिजल्ट आए हैं और इन रिजल्ट्स की वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंक्रीमेंट अब कर पाएगी। लेकिन कंपनी के दोस्तों आप टोटल एसेट्स वगैरह भी देखेंगे तो इनमें भी दोस्तों काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 67,000 करोड़ से सीधा ही 84,000 करोड़ का शानदार एसेट हो गया और 74,000 करोड़ से और यहाँ पर 84,000 करोड़ का एसेट हुआ है। तो ईयरली बेसिस पर एंड क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के शानदार देख सकते हैं यहाँ पर एसेट्स भी बढ़ते दिखाई दिए। और साथ ही दोस्तों जो कंपनी ने अपना यहाँ पर जितने बिजनेस मॉडल चल रहे हैं या फिर जितने भी यहाँ पर दोस्तों कंपनी के यहाँ पर आउटसाइड में यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो काफी सारे कंप्लीट हुए हैं। तो उनकी वजह से कंपनी के अब की बार एसेट्स वगैरह यहाँ पर बढ़ते दिखाई दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब कल के दिन में कंपनी का कैसा कारोबार रह सकता है एक बार ये देख लीजिए। आज दोस्तों कंपनी ने करीब करीब आपको 2-2.5% के आसपास की गिरावट कराई है। लेकिन कल यहाँ पर परसों की उम्मीद है कि कंपनी अब 100 प्लस आपको चलती दिखाई दे जाए, क्योंकि दोस्तों कंपनी के धमाकेदार रिजल्ट आए हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनी यहाँ पर आज टूटी है ये सिर्फ दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट चला है उसकी वजह से डाउन रही। लेकिन दोस्तों अब जो रिजल्ट आए हैं तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं न्यूज की वजह से कंपनी कल शानदार और धमाकेदार रिटर्न आपको निकाल कर दे देगी। तो दोस्तों उम्मीद तो यह है कि 1 से 2 दिन के अंदर कंपनी इस वाले लेवल को तो ब्रेकआउट करे ही करे। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है कल के दिन में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में अपना यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई जा रही है।